Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। कमलनाथ को छिंदवाड़ा लोकसभा सीट में अब तक का सबसे बड़ा झटका लग गया है। जिस बात की अटकलें पिछले कुछ दिनों से लगाई जा रही थी, 22 मार्च के बाद से लगाई जा रही थी, दरअसल आखिरकार उन अटकलों पर अब विराम लग गया है और वो अटकलें अब सच साबित हो गई हैं। कमलनाथ के हनुमान कहे जाने वाले उनके सबसे करीबी दीपक सक्सेना ने आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। वही दीपक सक्सेना जो कमलनाथ के साथ करीब 44 सालों से जुड़े हुए थे, वही दीपक सक्सेना जिन्होंने साल 2019 में कमलनाथ के लिए उनके मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए अपनी विधायकी छोड़ दी थी और अपनी विधानसभा सीट से कमलनाथ को चुनाव लड़ाया था, उपचुनाव लड़ाया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री का पद उनका बरकरार रहा था। क्योंकि 2018 में दीपक सक्सेना चुनाव जीतते हैं छिंदवाड़ा से, वो विधायक बन जाते हैं, लेकिन कांग्रेस की जब सरकार बनती है, कमलनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं, तो वो तब सदन में जाने के लिए विधायक नहीं थे। ऐसे में सवाल था कि आखिरकार कौन कमलनाथ के लिए अपनी कुर्सी छोड़ेगा ताकि कमलनाथ उपचुनाव लड़ें और फिर मुख्यमंत्री के पद पर बरकरार रहें। तब दीपक सक्सेना आगे आए और उन्होंने भरे मंच से कहा था कि उनके लिए विधायक की कुर्सी से ज्यादा महत्वपूर्ण कमलनाथ का आशीर्वाद है, और उन्होंने 2019 में अपनी कुर्सी त्याग दी थी, विधायकी के पद से इस्तीफा दिया था, कमलनाथ को अपनी छिंदवाड़ा से अपनी सीट से चुनाव लड़वाया, जिताया और कमलनाथ फिर मुख्यमंत्री पद पे बने रहे। लेकिन 2019 और 2024 में 5 सालों का ये जो अंतर आया है, उसने तस्वीर को इतना बदल दिया कि जिस शख्स ने किसी समय कमलनाथ के लिए अपनी विधायकी को त्याग दिया था, वही शख्स अब कमलनाथ को एक सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई से ठीक पहले अकेला छोड़ के क्यों आ गया, ये एक बड़ा सवाल है। छिंदवाड़ा में एक के बाद एक कमलनाथ के करीबी टूट रहे हैं, भाजपा में जा रहे हैं, विधायक हों, महापौर हों, पूर्व प्रवक्ता हों और अब दीपक सक्सेना हों। ये तमाम लोग जब छोड़ के आए, दीपक सक्सेना के बेटे ने 22 मार्च को ज्वाइन कर ली थी भाजपा, उसी दिन इस्तीफा भी दिया था दीपक सक्सेना ने कांग्रेस से, तब से ही अटकलें लग रही थी। हालांकि उसके बाद कमलनाथ उनके पास गए थे, उन्होंने मनाने की कोशिश की थी, लेकिन शायद बात बनी नहीं। 27 मार्च को जब मुख्यमंत्री मोहन यादव विवेक बंटी साहू, जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं छिंदवाड़ा से, उनके नामांकन में शामिल होने गए, तब भी उन्होंने दीपक सक्सेना से मुलाकात की थी उनके घर जाकर के। और अब आखिरकार 27 मार्च और 5 अप्रैल के बीच में अगर देखें तो दीपक सक्सेना आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी में। जाहिर सी बात है, एक तरीके से छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पे अब मामला काफी पेचीदा होता दिख रहा है। भाजपा के पास सत्ता है, भाजपा के पास अगर देखा जाए तो एक मजबूत संगठन है, और उस पूरी संगठन की ताकत फिलहाल भाजपा ने एमपी की 29 सीटें जीत करके क्लीन स्वीप करने में लगा दी है। इसमें सबसे बड़ा रोड़ा छिंदवाड़ा ही है, जहां पे लगातार कांग्रेस जीतती रही है। कमलनाथ खुद 9 बार वहां सांसद रहे हैं, उनकी पत्नी एक बार सांसद रही है, उनके बेटे एक बार वर्तमान में सांसद भी हैं और एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ में से एक छिंदवाड़ा को माना जाता है। कमलनाथ जो हैं वो छिंदवाड़ा में कांग्रेस की जीत की गारंटी के रूप में देखे जाते हैं। अब लोकसभा चुनाव में क्या होगा, भाजपा का संगठन एक तरफ तो दूसरी तरफ कमलनाथ का रुतबा है छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पे। आप ये देखिए कि जब एक तरफ कमलनाथ जो हैं दीपक सक्सेना के भाजपा में जाने से आहत दिख रहे थे, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है दीपक सक्सेना, वो छोड़ करके अपने कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे थे, उसी समय में छिंदवाड़ा के कई जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, छिंदवाड़ा के वोटर हैं, वो कमलनाथ के बंगले पे पहुंच गए। उन्होंने आश्वासन दिया कमलनाथ को कि भले ही नेता छोड़ करके चले जाएं, लेकिन वो कमलनाथ के साथ हैं। कमलनाथ की जीत यानी उनके बेटे की जीत जो है छिंदवाड़ा से, वो सुनिश्चित है। फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है। अब इसमें माहौल इस तरीके से बन चुका है कि कमलनाथ को शायद सिंपैथी वोट मिल जाएं, क्योंकि कमलनाथ की जो बहू है प्रियानाथ, वो जनता के बीच में ये संदेश देने में लगी हुई हैं कि जिन लोगों को कमलनाथ ने बनाया है इतने सालों में, आखिरकार इस सबसे महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव से ऐन पहले वो एक के बाद एक कमलनाथ का साथ छोड़ करके जा रहे हैं। और शायद ये संदेश अगर वो वोटरों तक पहुंचाने में कामयाब हो जाती हैं, तो भावनात्मक रूप से जो छिंदवाड़ा का वोटर है वो कमलनाथ के साथ स्वतः जुड़ जाएगा और उनके बेटे नकुलनाथ की जीत में एक अहम भूमिका निभाएगा। तो सिंपैथी वोट के हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर कमलनाथ का पलड़ा भारी है, क्योंकि
छिंदवाड़ा की जनता के मन में यही संदेश देने में अगर कामयाब हो जाता है नाथ परिवार कि कमलनाथ के साथ ही जो है वो एक के बाद एक छोड़ करके जा रहे हैं और उनका अपना इसमें कोई इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन उन्हें कमलनाथ ने ही बनाया था और ऐसे में उनका साथ छोड़ करके जाना कमलनाथ को अकेला कर गया है इस लड़ाई से ठीक पहले। तो वो भावनात्मक वोट जो है वो कमलनाथ के खाते में जा सकते हैं, यानी उनके बेटे नकुलनाथ के लिए। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी लड़ाई के साथ, पूरे दमखम के साथ इस चुनाव में उतरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि छिंदवाड़ा जो उसकी कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ में से है और लगातार वो बार बार जीतने की कोशिश करती रही लेकिन कभी जीत नहीं पाई है, तो यहाँ पर उसे जीतना इस बार बेहद ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए विवेक बंटी साहू को 2 बार कमलनाथ के सामने हारने के बावजूद अब लोकसभा का टिकट देकर के भी एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दांव चला है और यह बताने की कोशिश की है कि नाथ परिवार जैसे कद्दावर राजनीतिक परिवार के सामने वो अपने एक कार्यकर्ता को बार बार मैदान में उतार रही है, उससे उसकी एक निडर छवि बनाने की कोशिश हो रही है और ये बताने की कोशिश हो रही है कि कमलनाथ जो है उनके सामने भाजपा का कार्यकर्ता जो है वो लगातार चुनाव लड़ सकता है। दूसरी तरफ आपको अगर हम ये बता दें कि एक तरीके से इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी एक मनोवैज्ञानिक तरीके से छिंदवाड़ा की जनता के बीच में ये एक भ्रम पैदा करने की कोशिश में भी है, या फिर यूं कह लीजिए कि एक संदेश उनके मन में देने की कोशिश है कि कमलनाथ अब अकेले पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि छिंदवाड़ा की जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो भी ये मान के चल रहे हैं कि दूर दूर तक अब कांग्रेस का मध्य प्रदेश में कोई भविष्य नहीं है, इसलिए वो छिंदवाड़ा के विकास के लिए भाजपा से जुड़ रहे हैं। तो संदेश दोनों तरफ से, भाजपा की तरफ से भी कांग्रेस की तरफ से भी जनता को दिया जा रहा है। देखना ये है कि किसकी बातों पे छिंदवाड़ा की जनता भरोसा करती है और 19 अप्रैल को जब मतदान होगा छिंदवाड़ा में पहले चरण के तहत, तो फिर ईवीएम में जब किस्मत कैद हो जाएगी दोनों प्रत्याशियों की, भाजपा के कांग्रेस के, तो 4 जून को नतीजों की घोषणा के समय ये साफ हो जाएगा कि छिंदवाड़ा की जनता ने आखिर किसे अपना अगला सांसद चुना है।